हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल। ठीक है, आज की वेरी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, दैट इज इफ हमारे पास समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक और an आपके पास कोई भी जहाँ पर सीरीज हो सकती है, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, यदि आप समेशन लगाएंगे तो वो सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो इफ इट इज कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिया हुआ, अब क्या है इस समेशन के अंदर उन्होंने क्या करा, एक नंबर n+1/n एक टर्म है उसको ऐड कर दिया। तो यदि हमारे पास ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो हमने शो करना इट इज आल्सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जहां पर सिंपल सी ट्रिक क्या है, जहां पर ये आपके पास कन्वर्जेंट है और ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास आ चुका है। हमारे पास आप यदि इसकी थ्योरम्स करेंगे तो आपके पास जो लास्ट वाली थ्योरम आती है, आर्टिकल आता है, उसके अंदर हमें ऐसा ही दिया हुआ है कि यदि आपके पास कोई लैम्डा n है जो कि बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, एक तरह से, और आपके पास कोई कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्ज करी है सीरीज, यदि आप उससे मल्टीप्लाई करते तो उसकी कन्वर्जेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मीनिंग हमें सिर्फ इसे बाउंडेड शो करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट करा लैम्डा n इज इक्वल टू n+1/n, दैट कैन बी रिटन एज 1+1/n। चेक करते हैं कैसा होगा, लिमिट लगा देते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n, 1+0 इज इक्वल टू 1। आपके पास फाइनाइट आंसर आ रहा है। तो आपके पास इसकी जो लैम्डा n बन रही है सीक्वेंस वो एक फाइनाइट आंसर दे रही है। इसका मीनिंग यदि आप इसकी सीक्वेंस लेंगे लैम्डा n की, दैट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, बिकॉज आप इन्फिनिटी पर जाकर भी चेक करो तो जो हमें फाइनाइट आंसर दे रही है। इसका मीनिंग क्या होगा, यदि ये कन्वर्जेंट है तो लैम्डा n की जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी, इज बाउंडेड सीक्वेंस होगी। ओके, ये बाउंडेड हो चुकी है। एंड हमारे पास गिवन क्या है, एंड हमें गिवन क्या है, n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। ठीक है, तो बहुत आसान था जी, वैसे मैंने जहां पर इसको कर लिया। ठीक है, अब आपके पास क्या हो चुका है, यदि आप उस आर्टिकल को देखेंगे कि आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, हमारे पास इट इज अ बाउंडेड, एंड साथ ही में हमारे पास क्या है, इस बाउंडेड सीक्वेंस लिख सकते हो आप इसको। साथ ही में हमारे पास क्या है, ये जो समेशन दिया हुआ an का वो कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली है। तो देयरफॉर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे, किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस को यदि आप बाउंडेड से मल्टीप्लाई करते, दैट डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द कन्वर्जेंस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयरफॉर आपके पास n+1/n इंटू an जो भी आपके पास है, n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। ये हमारा आज का वेरी फर्स्ट एग्जांपल था। लेकिन जो नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज इंपॉर्टेंट वन, उसको हम देखते पहले, आप इसको पॉज करके कर लो। अरे बच्चे, आज की जो सेकंड एग्जांपल वो क्या हमारे पास है कि शो दैट इफ u1 u2 u3 un इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस आपके पास है, पॉजिटिव टर्म्स की है, टेंडिंग टू 0 कर रही है, देन द सीरीज u1 माइनस हाफ ऑफ u1 प्लस u2 प्लस 1/3। इस प्रकार से हमारे पास मतलब पहले सिंगल टर्म, फिर नेक्स्ट हमारे पास मतलब फर्स्ट 2 का मीन है, फिर फर्स्ट 3 का मीन है, फिर फर्स्ट n का मीन है, इस प्रकार से चल रही है और साथ में प्लस और माइनस का साइन भी आ रहा है। तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ इसे करेंगे एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट वन। इसके अंदर समझने में काफी दिक्कत आती है लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको लिख देते हैं। हमें गिवन क्या है, समेशन ऑफ, यदि हम इसको समेशन लिखें तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास गिवन जो सीरीज है वो किस प्रकार की है। गिवन सीरीज इज समेशन -1 की पावर n-1, n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी करते हैं। तो और साथ में जी हमारे पास इस प्रकार से है u1 प्लस u2 अप टू un/n। ठीक है, जब आप फर्स्ट टर्म देखेंगे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0 तो प्लस का साइन आएगा, जहां पर भी u1/1 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म जब आप इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 तो आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा, जहां से u1 प्लस u2/2 आपका सेकंड टर्म आ जाएगा, जो पूरे का पूरा हो जाएगा। हमें इस सीरीज को शो करना है कि हमारे पास ये कैसी है एंड इट इज अ कन्वर्जेंट वन। तो आपको जो ट्रिक देने वाला हूँ वो क्या, आपने इसको कंसीडर करना, मीन हमने इस जो हमारा आंसर आ रहा है इसकी हमने स्टडी करनी है। यदि हमारे पास ये जो जहाँ पर सीरीज बन रही है, जहाँ पर जो सीक्वेंस बन रही है, यदि हम इसको अलग से ले लेते, कंसीडर कर लेते हैं, फिर हमने लिबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 वहां पर बातें देखी। नंबर 1, क्या जी हमारे पास टेंडिंग टू 0 कर रही है एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। नंबर 2, क्या जी हमारे पास इस प्रकार से जब हम n की वैल्यू डिफरेंट लेंगे तो आपके पास सीक्वेंस की डिफरेंट टर्म्स आएगी, तो क्या वो आपके पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। नंबर 2, ठीक है, तो एक उसके अंदर हमने पॉजिटिव टर्म की बात करनी है। तो 3 बातें करेंगे, पॉजिटिव टर्म से टेंडिंग टू 0 एंड डिक्रीजिंग। यदि ये तीनों सेटिस्फाई होती है देन
बाय लीबनिज़ टेस्ट, ये आपके पास जो भी समीशन है ये आपके पास क्या होगा, कन्वर्जन। सो दिस इज अवर टारगेट। देखो आपको लगेगा, आपको जहां पर हमारे पास के एवरेज की फॉर्म में हमारे जो सीक्वेंस है हम लेट कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। लेट करो bn इज इक्वल टू u1 प्लस u2 अप टू सो ऑन un ओवर n। तो ये आपकी जो सीक्वेंस है वो bn के फॉर्म में चलेगी, और आपको जो गिवन है वो u1 u2 u3 ये सिंगल जो एलिमेंट्स हैं ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन हमें जहां पर इनकी एवरेजेस आ रही है। अब जब आप एवरेजेस फाइंड करते हो गिवन नंबर की, तो आपके पास एक डिफरेंट आंसर्स आते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास 2 3 एंड 5 है, यदि आप उसकी एवरेज निकालोगे तो आपके पास 3 एंड 5 की एवरेज आ जाएगी, दैट इज 8/2 4 आ जाएगी, ठीक है। 3 एंड 5 की जो एवरेज है आपके पास 4 आ जाएगी। अब वो 3 एंड 4 डिफरेंट नंबर थे, 4 इज अनदर डिफरेंट नंबर। तो यहाँ पर u1 u2 un दीज आर द डिफरेंट नंबर, लेकिन जब आप इनकी एवरेज लेकर कोई न्यू सीक्वेंस फॉर्म करेंगे उसके अंदर एलिमेंट डिफरेंट आएंगे। तो हमने यही चेक करना है कि आप वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। दिस इज द सिंपल फंडा, ठीक है हमारे पास। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमने bn को इस प्रकार से कंसिडर करा, तो देयरफॉर जो आप हमारी गिवन सीरीज थी उसकी फॉर्म कैसे हो जाएगी, तो देयरफॉर गिवन जो सीरीज है, ठीक है, वो हमारे पास जो समीशन था n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर n-1, जो पूरे का पूरा u1 प्लस u2 है अप टू un ओवर n। अब ये किस फॉर्म का हो जाएगा, समीशन n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 इंटू bn। तो हमने इसके ऊपर स्टडी करनी है, ठीक है। तो अब इसकी हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है, दिस इज द नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या हमारा bn टेंडिंग टू 0 करता है। हमारे पास 2 पॉइंट होंगे, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज, तो मैं 3 पॉइंट की बात करूंगा। एज हमारे पास क्या है, नंबर 1 मैं बात कर लूँ, एज आपके पास u1 u2 एंड un, ठीक है। ये सारे नंबर क्या है, आर पॉजिटिव, ठीक है, आर पॉजिटिव। तो देयरफॉर bn इज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल n, ठीक है। तो हर एक n के लिए bn भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास क्या है, हमने bn को देखना क्या ये टेंडिंग टू 0 करता है या नहीं करता। हमें गिवन क्या है, एज आपको क्या है, u1 टेंडिंग टू 0 कर रहा है, u1 टेंडिंग टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पर एज मत लिखो, नाउ लिख लो। नाउ u1 टेंडिंग टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो देयरफॉर हमने bn की बात करनी है, और bn है क्या, इसकी n टर्म्स की एवरेज है, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास कॉचीज टेस्ट है, देयरफॉर बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट, देयरफॉर बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, दैट इज इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un, जो भी इसका आंसर आता है, विच इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपके पास u1 u2 अप टू सोन un ओवर n का भी सेम होता है। अब इसका आंसर आपके पास कितना था, और ये हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपके पास bn है, दिस इज अवर bn। तो इसको हमने bn कंसिडर करा है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, बैक लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट, ये हमारा 0 था। तो हमारे पास क्या आ चुका है, 0 इज इक्वल टू इतना था। अब इसके ऊपर कॉचीज फर्स्ट अमाउंट लिमिट लगी, तो इसकी एवरेज का आंसर भी सेम आएगा, और जो एवरेज थी वो हमारी bn थी। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, bn टेंडिंग टू 0 करेगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। 2 स्टेप हमने जहां पर कर दिए। अब थर्ड क्या हमारा जो मेन है, जहां पर डिफिकल्टी आने के पूरे चांसेस होते हैं, जिसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उस पार्ट की बात करेंगे। वो पार्ट क्या है कि हमने bn को डिक्रीजिंग सीक्वेंस शो करना। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें, जहां तक लिख लो, बस ये याद रखना है कि हमारा u1 u2 ये कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, ठीक है। तो अब पॉज करते हैं इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में हमने b1 b2 b3 को क्या करना है, जो भी हमारे पास n सीक्वेंस को हमने डिक्रीजिंग सीक्वेंस शो करना है। हमें दिया हुआ है हमारा u1 u2 u3 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। जैसे जैसे अपना बड़ा आंसर आएगा वो उस तरह ही लेस चला जाएगा। अब हमारा जो टारगेट है वो माइंड के अंदर रखेंगे कि हमें क्या करना है, हमारे पास डेस्टिनेशन हमें दिखनी चाहिए कि टू प्रूव करेंगे bn ग्रेटर देन होता है b2 ग्रेटर होता है b3 ग्रेटर होता है b4 अप टू सो। b1 का मतलब तो आपके पास सिंपली u1 होगा, लेकिन b2 का मतलब u1 प्लस u2 ओवर 2 होगा, एंड b3 का मतलब u1 u2 एंड u3 ओवर 3 होगा।
अप टू सोन। तो हमने इस प्रकार से इसको शो करना है। दिस इज अवर वेरी फर्स्ट ट्रिक, ठीक है। अब कैसे हम U1 को इन दोनों के सम से ग्रेटर करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है प्यारे दोस्तों। तो हमें जो गिवन है मैं वहीं से बात करता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, U1 ग्रेटर देन आपके पास U2 है, ठीक है। अब ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, आप दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड करो, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक यदि आपका 5 3 से बड़ा है तो आप दोनों तरफ यदि 2 2 ऐड भी कर देते हो देन भी आपकी इक्वालिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट। यदि आप पॉजिटिव टर्म को ऐड कर लेते हो, वैसे तो पॉजिटिव टर्म को करो या माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सेम वहां पर वो रिजल्ट में आंसर आएगा, ठीक है। ओके, तो जहां पर आपने क्या करना है, U1 ग्रेटर देन U2 था। देखिए हमें जहां पर U1 U2 के साथ U1 चाहिए तो दोनों तरफ U1 ऐड कर लो, सिंपल सा फंडा है। तो तब भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वाह, ये तो हमारा 2U1 हो चुका है जो कि U1 प्लस U2 से बड़ा है, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा नंबर 1। अरे वाह, ये तो आसान हो गया कि हमने शो कर दिया हमारा U1 ग्रेटर देन है U1 प्लस U2 ओवर 2। तो एक पार्ट हमने यहां पर कर दिया। अब अगेन हमें क्या करना, हमें अब इस नंबर को इससे छोटा करना है। अब हमें क्या शो करना है, इस नंबर को उस नेक्स्ट वाली से हमें छोटा करना है। उसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना है, जहां पर वो जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखें यहां पर थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। जैसे इसे पता समझने में काफी दिक्कत आती है और समझाने में उससे भी ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर, अब हमारा काम है, हमने ये तो कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों को करना आपस के अंदर। इन दोनों को थोड़ा सा देखने का मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करा होगा उन्होंने, बिकॉज मुझे खुद के लिए करना तो आसान होता है, लेकिन जब आपके माइंड के अंदर चीज़ पानी होती है, किसी के अंदर डालनी माइंड के अंदर कि वे उसको कोई डाउट ना रहे, तब ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। अब देखिए यहाँ से एक्चुअल में यदि आप इसको इससे बड़ा करना चाहते हो तो इसका मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरा मीनिंग क्या होगा कि 3 जहाँ पर चले जाएगा, U1 प्लस U2 को मुझे कुछ इस प्रकार से करना होगा, ग्रेटर देन 2 इंटू U1 प्लस U2 प्लस U3। इस प्रकार से करना चाहते हैं इसको, ठीक है। और यदि आप इसको भी देखना चाहते हैं, यहाँ से मैं आपको आइडिया देता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आपका जो U1 है वो U3 से बड़ा है। यहां पर दिखाता हूं आपको, आप लिख लो कि U1 U3 से बड़ा है एंड U2 आपका वो भी U3 से बड़ा है। दोनों को ऐड कर दो, U1 प्लस U2 आपका बड़ा होगा 2 इंटू U3 से, ठीक है। यदि ये आपका इधर, तो यदि आप जहां से 2 को डिवाइड करते तो आपका वो नंबर U3 से बड़ा होगा, लेकिन आपको साथ में ये भी चाहिए। अब जो फंडा है आपको वो क्या करना है, आप यहां पर दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करना, दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करना। अब हम क्या करेंगे, जितना इसका कोफिशिएंट है, 2 कोफिशिएंट है। अब ध्यान से, यही बात मेरे को समझने में काफी दिक्कत लगी कि वो कौन सी टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग वो लिख पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो टीचिंग का और गाइडेंस का यही एक फायदा होता है ट्यूशन का कि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाता है वहां से, अदरवाइज तो आपको खुद से करना है। तो अब आप क्या करो, जैसे मैंने यहां पर करा था, U1 को U1 दोनों तरफ ऐड करा था। अब ट्रिक क्या चल रही मेरे माइंड के अंदर वो मैं आपको समझाता हूँ। जहां पर U2 था तो इसका कोफिशिएंट 1 था, तो जहां पर जो भी नंबर था हमने उसका कोफिशिएंट 1 रखा, ठीक है, और दोनों तरफ ऐड कर दिया। लाइक हमने U1 ऐड करा था। अब यहां से ठीक देखो, आपके पास नंबर क्या है, यहां पर इसका कोफिशिएंट 2 है, लेकिन इधर नंबर क्या हमारे पास U1 प्लस U2, तो आप इसका कोफिशिएंट 2 रखो, दोनों तरफ ऐड कर दो। सिंपल सा फंडा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इधर भी ऐड करो। जो टेक्निक बहुत मतलब समझ नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वाहिगुरु जी जो होते हैं ना वो बहुत मतलब फैंटास्टिक है, उन्होंने समझा दिया तो समझ लग गया। अब देखो U1 प्लस U2, अब ये एक है जहां पर 2, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 3 टाइम्स हो चुका है जी। जहां से 2 कॉमन लो पूरे में से, अरे वाह, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये तो आपका इस प्रकार से बन जाएगा, किस प्रकार से, जो हमारी डेस्टिनेशन थी। हाई स्माइल फेस पे, आपके फेस पर एक स्माइल आनी चाहिए। अब 2 को इधर लेकर आओ, 3 को दूसरी साइड लेकर जाओ, तो देयरफॉर हमारे पास हमने क्या करा, U1 प्लस U2 ओवर 2 इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2 प्लस U3 ओवर 3। तो हमने ये कंसीडर कर लिया। तो अब कंबाइन कर देते, आप U4 तक जा सकते, लेकिन अब आपको समझ में लग गया कि हमारा सेम ही फंडा चलेगा, तो वी हैव नो नीड टू, मतलब आप में आगे लिखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो वी कैन स्टॉप हियर, डोंट वरी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, इसको 2 कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम
1 and 2 बी गेट। आपका जो जू 1 था वो ग्रेटर आ गया था जू 1 प्लस जू 2 ओवर 2 से, जो कि ग्रेटर आ गया था जू 1 जू 2 जू 3 ओवर 3 से। तो सिमिलरली हम यहाँ पर डैश लिख सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विच इम्प्लाइज, ये हमारा क्या था, V1 था ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3 अप टू सोन। दैट इज हमारे पास क्या हो गया, Bn ग्रेटर देन Bn+1 फॉर ऑल n हमारे पास आ चुका है। अब आपके पास देखो जो Bn था हमारे पास, उसने 3 शर्तों को फॉलो करा। वो पॉजिटिव टर्म भी दे रहा है हमारे पास, नंबर 2 वो टेंडिंग टू 0 भी करा एज एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नंबर 3 वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। तो आपने सिंपली लिखना जहां पर, तो देयरफॉर वाई लिबनिट्ज टेस्ट, ठीक है, देयरफॉर वाई लिबनिट्ज टेस्ट क्या होगा आपके पास, जो समीशन है n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर n माइनस Bn इज कन्वर्जेंट। तो ठीक है, हमारा जो रिजल्ट है वो जहाँ से प्रूफ हो जाता है, यही तो हमने प्रूफ करना था। सो दिस इज अ वेरी इजी एग्जांपल, लेकिन दिक्कत आती जहाँ पर समझने के लिए। अब आपके बुक के अंदर उन्होंने 4 वाला भी करा है, 4 वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हो। 4 वाला आपने खुद से कैसे ट्राई करना, उसके अंदर मैं हिंट दे देता हूँ आपको। प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे बच्चे हो, थोड़ा सा समझ लेना। जहाँ पर उसके अंदर भी हमने हमारा जू 1 जू 4 से बड़ा, तो आपका जू 1 जू 4 से बड़ा होगा, ठीक है। इसी प्रकार जू 2 भी इससे बड़ा होगा, इसी प्रकार जू 3 भी इससे बड़ा होगा, ठीक है, जू से। तो आपका जहाँ पर जू 1 जू 2 एंड जू 3 ग्रेटर हो जाएगा 3 टाइम्स जू 3। अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर है जू 1 प्लस जू 2 प्लस जू 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ ऐड करना है। वो ऐड करते ही आपके पास इधर 3 कॉमन आ जाएगा, इधर आपके पास 4 बन जाएगा, वो फिर सेटिंग हो जाएगी। अब तो आप कितना भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट एग्जांपल भी हो चुकी है। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं आपको जहां पर बता दूंगा कि कैसे करनी है, अदरवाइज आपने एक्सरसाइज खुद से रेडी करनी है। डू हार्ड एंड गेट गुड रिजल्ट, ठीक है। सो हमारी खुद की मेहनत होती है, जितना हम खुद से करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो एक्सरसाइज के अंदर से कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल काफी आसान है कि कन्वर्जेंस को डिस्कस करो, ठीक है। शो दैट द फॉलोइंग सीरीज आर कन्वर्जेंट। तो आप लिबनिट्ज टेस्ट के अकॉर्डिंग सभी को कर पाएंगे, जहां पर आपको प्लस माइनस का साइन दिख रहा है। एग्जाम के अंदर जाकर भी आपको पता लग जाएगा कि जहां पर प्लस माइनस का साइन आ रहा है अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज के अंदर चलेगा। और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमने अल्टरनेटिंग सीरीज के ऊपर लिबनिट्ज टेस्ट के ऊपर काम करा था। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ en को देखना होता है, ठीक है, कि हमारा en किस प्रकार से आ रहा है। तो आपके पास जो गिवन है वो आप लिख लो। हमें गिवन क्या है, 1 - 1/3 1/5 -1/7। तो ये आपके पास और टर्म सीरीज चल रही है, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास an किस प्रकार से होगा, तो आप 2 इनटू वे यू आर राइटिंग, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो और इस प्रकार से भी लिख सकते हो। 2n+1 और 2n-1 ये दोनों आपको और देते हैं। तो हमारे पास कौन सा चल रहा है उसे देखते हैं। यदि आप यहाँ पर क्या करते हो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो यदि आप a1 की बात करते हो तो यहाँ पर 2 + 1 3 आएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका 2 - 1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि आप सेकंड की बात करते हो, जहां पर पुट करेंगे सेकंड तो 5 आ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 3, तो इस केस में अंदर हमारा an होगा वो इतना चलेगा। तो an = 1/2n-1 होगा। तो वेरी फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, बिकॉज ये नेचुरल नंबर आपके पास है और n आपका कम से कम कितना हो सकता है। आप वैसे देखो प्लस माइनस साइन को छोड़ दो तो 1 1/3 1/5 1/7 दिस ऑल आर पॉजिटिव। तो हेयर हमारे पास क्या है, an कैसे है, पॉजिटिव है फॉर ऑल n, नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 हम यदि बात करते हैं क्या जी हमारे पास डिक्रीजिंग सीरीज है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम चेक करते हैं an+1 माइनस an का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये डिफरेंस नेगेटिव चलना चाहिए। तो जो हमारे पास n+1 पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, 2 × n+1 -1 एंड यहाँ पर 2n-1 है। एलसीएम लेने से पहले देख लेते क्या बन रहा है, 2n+1 एंड 2n-1 टेक द एलसीएम। तो 2n-1 यहाँ पर -2n-1 आ जाएगा एंड नीचे 2n+1 जे भी पॉजिटिव है एंड 2n-1 जे भी आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज कम से कम n आप 1 पुट करोगे, इनको 0 तो ले नहीं सकते बिकॉज नेचुरल नंबर है। जहाँ से 2n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, -2 आएगा, -2/2n+1 / 2n-1। तो ये आपका <0 होता है फॉर ऑल n। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, an+1 <an होगा फॉर ऑल n होगा। एंड नंबर 3 यदि आप बात करते हो, लिमिट लगा के देखो इसके ऊपर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
ए एन के ऊपर लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1/2n-1 लगाएंगे तो आपका 0 बन जाएगा, बिकॉज 1/∞ 0 होता है। तो आपके पास तीनों की तीनों कंडीशंस होल्ड करेंगे लीबनिज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर सिंपली एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर लाइन कैसे लिखेंगे, तो देयरफॉर बाय लीबनिज़ टेस्ट, तो देयरफॉर बाय लीबनिज़ टेस्ट हमारे पास क्या होगा, समेशन -1n-1 an कैसा होगा, इज कन्वर्जेंट। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल डन हो चुकी, ठीक है। फर्स्ट मैंने कर दी, सेकंड आपको उससे करना, जहां पर आपके पास सिंपली an की बात करेंगे तो आपका an 1/√n ना हो जाएगा, जो कि टेंडिंग टू 0 कर रहा है, साथ में पॉजिटिव टर्म सीरीज है हमारे पास आपका हो जाएगा। यदि आप जहां से बात करेंगे तो देखिए आपकी फर्स्ट टर्म 1+1 आ रही है, सेकेंड टर्म 2+1 आ रही है, जी आपका 3+1। तो आप यदि इसकी n टर्म देखेंगे तो आपके पास 1/log(n+1) आ जाएगा, ठीक है, log(n+1), और n 1 से स्टार्ट होता है तो जो आपका सेफ रहेगा, एंड साथ में टेंडिंग टू 0 करेगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और डिफरेंस आपने इसी प्रकार से चेक करना है जी, कैसे हमारे पास आते हैं, और पॉजिटिव टर्म सीरीज है, यस पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको भी डिस्कस करना है हमारे पास, इसके अंदर जहां पर हमारे पास 1 की पावर p हम लिख सकते हो, तो जी आपका 1/n की पावर p चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि p के ऊपर कौन सी कंडीशन लगानी, ठीक है। अदरवाइज हम एक दो एग्जांपल यहाँ पर और डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको कर लो, ठीक है, अपने आप। दिया हुआ p हमारा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो p हमारे पास ग्रेटर देन 0, और यदि आप देखेंगे जहां पर 1 की पावर p लिख सकते हो, तो यहाँ पर आपके पास जनरल टर्म कैसी हो जाएगी, an = 1/n की पावर p वेयर p ग्रेटर देन 0, तो ये नीचे ही रहेगा आपके पास। नंबर 1, ठीक है, an आपका जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि n पॉजिटिव है और किसी भी नंबर की पावर, मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी लो, 0 लो, कुछ भी लो, तो आपके पास आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। बेस्ट तो आप नेगेटिव पावर लेने वाले नहीं, लेकिन यदि आप किसी नंबर की पावर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लो, लेकिन उस नंबर के नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि वो पॉजिटिव नंबर है। हाँ, यदि नेगेटिव होता है तब पावर डिफरेंट करने के बाद उसका आंसर प्लस और माइनस आने के चांसेस, लेकिन यहाँ पर नंबर इटसेल्फ n पॉजिटिव, तो जो आपका n ग्रेटर देन 0 रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 हम देखते हैं, हमें पता है कि जो आपका n नेचुरल नंबर है तो n+1 आपका ऑलवेज ग्रेटर होता है सिंपली n से, ठीक है। तो इस नंबर की यदि आप पावर कुछ भी कर देते हो तो वो np से बड़ी होगी, ठीक है। यदि आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो, रेसिप्रोकल लेने से क्या होता है, हमारे पास साइन चेंज कर जाता है इस प्रकार से। तो देयरफॉर जी हमारे पास क्या आ जाएगा, an+1 लेस देन an हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास कैसी हो जाएगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएंगी। एंड साथ ही में हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p जो हमारे पास है, दिस टेंडिंग टू इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। बिकॉज जहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव जो नीचे ही रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो लास्ट आपने लिखना है देयरफॉर बाय लीबनिज़ टेस्ट हमारे पास क्या होगा, इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। देयरफॉर लीबनिज़ टेस्ट हमारे पास समेशन -1 की पावर n an इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सो इसको पॉज करें और लिख लो, मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, द गिवन सीरीज हमारे पास है समेशन -1 की पावर n-1 इंटू an, और ये हमारे पास कैसी है, 1/2 की पावर 3 माइनस 1+2/3 की पावर 3 प्लस 1+2+3 4 की पावर 3। यदि आप इसके अंदर से आइडिया लगाना चाहते हैं कि आपका an कैसा होगा, तो ध्यान से देखें। जब आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म की बात करें तो ऊपर 1 है, नीचे उससे एक बड़ा है, उसकी पावर 3 है। यदि आप सेकंड टर्म के ऊपर बात करें तो ऊपर फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है, लेकिन नीचे उससे एक नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है 3, उसकी पावर 3 है। और जहां पर देखिए आपके पास 3 टर्म का सम है, नीचे 4 है आपके पास, फिर आपकी 4 टर्म का सम होगा, नीचे 5 की पावर 3 होगी। तो इसके अंदर आपके पास n टर्म्स का सम होगा इस प्रकार से, और नीचे आपके पास n+1 की पावर 3 होगी। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है आपके पास, n × n+1/2 होता है। जी आपको सम का फॉर्मूला आ जाएगा इसका, 1 + 2 + 3 + अप टू n का जो फॉर्मूला वो हमारे पास इतना आता है। नीचे हमारे पास कितना, n+1 की पावर क्यूब। तो थोड़ी सी कटिंग करने के बाद हमारे पास ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और यदि ध्यान से कि जहाँ पर नेचुरल नंबर पॉजिटिव है, जहाँ पर स्केयर है, जहाँ पर कांस्टेंट, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। नंबर 1 तो हमारा हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पर कर लिया। नंबर 2 की यदि हम बात करें, हमारे पास नंबर 1 हमारा डन हो चुका है। नंबर 2 हमने an+1 माइनस an का डिफरेंस देखना है। अब डिफरेंस देखेंगे, अब आपकी an टर्म इस प्रकार से लिखी हुई है, ठीक है। तो n+1 आ जाएगा, नीचे आपके पास आएगा 2 ×
एन प्लस टू की स्केयर माइनस एन इंटू टू इंटू एन प्लस वन की स्केयर। टू आपका नीचे रहेगा, एन प्लस टू की स्केयर यहाँ पर रहेगी और एन प्लस वन की स्केयर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एन प्लस वन की क्यूब हो जाएगा माइनस एन इंटू एन प्लस टू की स्केयर हो जाएगी। अब दोनों को माइनस करना है। अब वैसे आप देख लो कैसे हमारे पास आंसर आएगा इसके अंदर से। ये हमारे पास आंसर किस प्रकार से आएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप जहां से क्यूब खोलो तो एन क्यूब आ जाएगा, वन का क्यूब वन आ जाएगा, प्लस थ्री आपके पास एन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस थ्री एन आ जाएगा। वहां से ओपन करेंगे तो एन स्क्वायर, बाहर एन तो एन क्यूब आ जाएगा, अंदर टू की स्क्वायर फोर आ जाएगी तो माइनस के फोर एन आ जाएगा, अंदर आपके पास एक आ जाएगा टू टू फोर एन आ जाएगा तो माइनस के फोर एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओपन करने के बाद आ जाएगा। नीचे हमारे पास टू इंटू एन प्लस टू की स्क्वायर है और एन प्लस वन की स्क्वायर है, इस प्रकार से। अब जहाँ से एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपके पास और बचेगा क्या हमारे पास, वो देख लेते हैं। आपके पास यहाँ से थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर एन स्क्वायर, तो माइनस की एन स्क्वायर आ रही है आपके पास। जहाँ से थ्री एन है माइनस के फोर एन, माइनस का एन आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर प्लस वन है और जहाँ पर आपके पास कहीं पर यहाँ पर प्लस का वन है, सिंपली प्लस वन है ना, तो हमारे पास प्लस वन इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, और यदि आप जहां पर क्या हमारे पास टू इंटू एन प्लस टू की स्क्वायर है इंटू एन प्लस वन की स्क्वायर। अब देखो आप n को कम से कम यदि वन कंसीडर करते हैं, यदि आप n को वन कंसीडर करते हैं, ये आपका पॉजिटिव जे पॉजिटिव जे पॉजिटिव, जहां पर प्लस माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जहां पर माइनस का वन आ जाएगा तो ये नेगेटिव होगा। मतलब n कम से कम लिया तब भी नेगेटिव। n को टू करेंगे, जहां पर माइनस के फोर आ जाएगी, माइनस का टू आ जाएगा प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन आपके पास ऊपर ऑलवेज आपका नेगेटिव ही दिखेगा। सो दिस इज आपका लेस देन जीरो आएगा फॉर ऑल एन। तो जहां पर हमने थोड़ी सी स्टडी करी, हमारा जहां से निकल गया उनसे। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास ए एन प्लस वन लेस देन ए एन होगा फॉर ऑल एन। इसका मीनिंग इट इज डिक्रीजिंग सीरीज है और साथ डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमारे पास है ए एन जो आ रही है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, लिमिट लगाते हैं एन के ऊपर। ठीक है, ए एन के ऊपर, तो ए एन लिमिट। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, यहां से n कॉमन निकालो नीचे से, तो जैसे कॉमन निकालेंगे तो एन स्क्वायर वन प्लस वन ओवर एन की होल स्क्वायर आ जाएगी, जहां से एक कैंसिल हो जाएगी। अब इन्फिनिटी पुट करना है, वन में इन्फिनिटी जीरो होता है, वन प्लस जीरो वन आ जाएगा, ये टू रहेगा, लेकिन जहां पर इन्फिनिटी पुट होगा ऊपर आपका वन है, वन में इन्फिनिटी आपका आंसर जीरो आ जाएगा। तो जैसे जीरो आंसर आएगा, नीचे आपने कौन सी लाइन लिखनी है, तो देयरफॉर बाय लीबनिज टेस्ट, देयरफॉर बाय लीबनिज टेस्ट आपका जो समेशन माइनस वन की पावर n माइनस वन इंटू ए एन है इज कन्वर्जेंट। तो इट इज वेरी सिंपल। सो मूव टू द नेक्स्ट वन, इसको लिख लो, आसान है। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल उसे हम कैसे करेंगे कि समेशन माइनस वन की पावर n माइनस वन ए एन है और वन ओवर एक्स बाई माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, वन ओवर एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, अब टू सो ऑन चल रही है। x भी ग्रेटर देन जीरो है, y भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, तो हमने इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चे, इसके अंदर हमारे पास an कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हियर आपका an, ध्यान से देखना, आपका ये दो नंबर तो आ रहे हैं, x भी आ रहा है, साथ में कुछ और आ रहा है। यहाँ पर देखो आपका जो सेकेंड टर्म था, जहां पर टर्म सेकेंड थी लेकिन ऐड कितना हुआ वन, टर्म थर्ड थी ऐड कितना हुआ थ्री, टर्म फर्स्ट थी ऐड कितना हो रहा है एक्स के अंदर जीरो। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जितनी टर्म, यदि आप सेकंड टर्म की बात करेंगे तो टू माइनस वन आपका एक्स प्लस वन बनेगा, डॉट आपका वाई प्लस एन माइनस वन बनेगा। ये हमारी जनरल टर्म लिखने का वे हो चुका है। एंड आपके पास देखो x और y कैसे हैं, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये आपका पॉजिटिव जे पॉजिटिव, n ऑलवेज पॉजिटिव है। अब आप n कम से कम यदि वन भी पुट करते हो तभी वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, जहां पर जीरो हो जाएगा, और x और y पॉजिटिव होने के कारण ये पूरी की पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी फॉर ऑल n। तो ये हमारे पास इतना नंबर वन तो हमने करा है, an एंड विच इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल n, नंबर वन। नंबर टू की यदि बात करते हैं, आपका देखो x भी पॉजिटिव है, तो हम नाउ हमारे पास क्या है, जो x प्लस n माइनस वन है इंटू y प्लस n माइनस वन। ध्यान से देखना, जहां पर x के अंदर कुछ ऐड करें, y के अंदर कुछ ऐड करें, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर लेस होगा। x के अंदर n को ऐड करो और y के अंदर सिंपली n को ऐड करो।
जहां पर आप n को ऐड करें, जहां पर एक कम को ऐड करें, जहां पर आप n को ऐड करें वहां पर एक कम को ऐड करें। लाइक जी आपका 5 इंटू 6 है, तो जहां पर आपका कितना होगा 4 इंटू 5, तो वो कम आंसर आएगा। यदि आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे एंड दिस इज व्हाट, ये हमारे पास an है एंड दिस इज आपका an प्लस 1 हो जाएगा। एंड तो यदि आप इसका सॉरी इट इज नॉट अवर an, हमारा रेसिप्रोकल आने के बाद ये n बनेगा। जस्ट टेकिंग द रेसिप्रोकल x प्लस n माइनस 1 डॉट y प्लस n माइनस 1, दिस इज ग्रेटर देन x प्लस n इंटू वाई प्लस n, दैट इज ये हमारा an ग्रेटर देन an प्लस 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी हमारा हो चुका है। इसका मीनिंग इट इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नंबर 3 की बात करें, आप इसको 2 लिख सकते हो, इसको आप 1 मार्क कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यदि हम लिमिट लगाते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, किसके ऊपर, an के ऊपर, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी देखकर ही हम आंसर लिख पाएंगे, ठीक है, देखकर ही। y प्लस n माइनस 1, जहां पर आप इन्फिनिटी पुट करो, x तो आपका कोई एक नंबर है ना, ये कोई पॉजिटिव नंबर है, वेरिएशन तो आपकी n के अंदर आ रही है, x तो आपका जो दिया होगा वही होगा। यदि आपका x 5 है तो ठीक है वो 5 रहेगा, बाई 2 है तो बाई 2 रहेगा, ठीक है। लेकिन चेंजेस n के अंदर आ रहे हैं, जब आप n को इन्फिनिटी करेंगे तो जहां पर इन्फिनिटी है, जहां पर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा और 1 ओवर इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दिस इज आंसर इज इक्वल टू 0। तो लास्ट आपने क्या लिखना है, देयरफॉर बाय लीबनिज़ टेस्ट आपके पास समेशन -1 की पावर n माइनस 1 an इज कन्वर्जन। तो हम 3 बातों के ऊपर फोकस करे हैं, हमें पॉजिटिव टर्म चाहिए, हमें डिक्रीजिंग चाहिए, हमें क्या चाहिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के ऊपर an हमारा टेंडिंग टू 0 करना चाहिए। तो देन सिंपल लीबनिज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग इट इज कन्वर्जन। तो इतना करो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं। तो आज की जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है, समेशन -1 की पावर n माइनस 1 log n ओवर n स्क्वायर, इसको भी हमने कन्वर्जन शो करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, हेयर हमारे पास क्या है, an कितना है, log n ओवर n स्क्वायर है। अब ध्यान देना, log के अंदर 1 पुट करते तो आंसर 0 आता है, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए तो ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग n की वैल्यू, वैसे भी log जब आप डिफाइन करते तो आपका n पॉजिटिव होना चाहिए। log यदि हम डिफाइन करते हैं, आपके पास यदि आप लिखते हैं log ऑफ a, तो आपका a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी आप a को डिफाइन कर पाएंगे। इसका मीनिंग n आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। लेकिन हमें जो चाहिए टर्म वो हमें पॉजिटिव टर्म चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, log के अंदर जो n है उसको यदि आप 1 रखते हो तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन हमें 0 से बड़ा चाहिए, तो n आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 इज व्हाट, यदि आप 1 से बड़ा नेचुरल नंबर लेते हो वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से होगा। सो दिस इज अबर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। आप n को 2 या 2 से बड़ा रखेंगे तो जो आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, नंबर 1। ये आपका पहला पॉइंट है। नंबर 2, हेयर हमने देखना है जी सीरीज हमारे पास कैसी आती है, इंक्रीजिंग आती। क्या हमारे पास जो an प्लस 1 है, हम इसको चेक करते हैं, an प्लस 1 माइनस n डिफरेंस को देखते हैं हमारे पास कैसा आ जाएगा। डिक्रीजिंग सीक्वेंस शो करनी है जहां पे इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जहां पर यदि आप इसकी बात करते हो, जो हमारा log ऑफ n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 की स्क्वायर माइनस log ऑफ n प्लस ओवर n की स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, जहां पर होगा कि आपके पास जो log की वैल्यूज का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। लाइक आपके पास log 0 पर log 1 पर 0 होता है एंड log 2 0.3010 होता है, जिसको हम पॉइंट 30 पंजाबी के अंदर आ जाएगा 30 बोलते हैं। और उसके बाद लाइक मैं आपको लिखा देता हूँ कि log 1 तो हम 0 लिखते हैं, log 2 को मेरे को याद तो नहीं इतना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जितना याद मैं उतना लिखने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर 0.4771 कुछ हो सकता है। अब देखो, जैसे आप 1 ऐड, यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ एक नंबर का है इनके न्यूमरेटर के अंदर, और यहाँ पर डिफरेंस बहुत ही छोटा आएगा। लेकिन नीचे देखिएगा, जब आप यहाँ पर 3 पुट करते हो, लाइक ये आपका टोटल 3 बन रहा है, ठीक है। यदि मैं मतलब मीनिंग समझाने की कोशिश करूँ, यदि हम log यहाँ पर 2 प्लस 1 करते हो, ठीक है, नीचे भी 2 प्लस 1 की स्क्वायर माइनस log ऑफ 2 की बात करें, नीचे भी 2 की स्क्वायर, तो ये एक तरह से log 3 बनेगा जो कि 0.4771, नीचे 3 की स्क्वायर 9, एंड जहाँ से हमारे पास log 2 0.310 और जहाँ पर 4 बन जाएगा। अब देखिए दोनों को डिवाइड करके देख लो, जहाँ पर कितना देगा 0 पॉइंट, जहाँ पर यदि हम बात करते हैं कैसे चलेंगे, 5 पर चलेंगे एंड 2 3, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, जहाँ पर चलेंगे आप डायरेक्ट 7 पर चलेंगे
और फिर 2 1 5 पर। तो जो आपका इस प्रकार से बन जाएगा एस्टिमेट। तो जहाँ पर 0.53 0.75 बन रहा। अभी हमने सिर्फ बहुत छोटा सा नंबर लिया है, इसका हमने जगह आप 3 करते हो तो जहाँ पर आप 3 + 4 4 की स्क्वायर 16 हो जाता, जहाँ पर 9 होता, 16 और 9, ठीक है। और फिर ऐसे 25 और 16 इसी प्रकार से वो नंबर बढ़ते चलेंगे। तो जो आपका नंबर डिक्रीज चलेगा ड्यू टू दिस डिनोमिनेटर फैक्टर। जो अपने डिनोमिनेटर फैक्टर के कारण आपका कैसे होगा, डिक्रीजिंग के अंदर चलेगा, बहुत मतलब एक जंप करेगा। लाइक यदि आप जहां पर नेक्स्ट पुट कर दो डायरेक्ट आपका 16 आ जाएगा, फिर 25 आएगा, तो वो उस नंबर को उतना ही छोटा करता चला जाएगा। इसका मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो उनके न्यूमिनेटर में डिफरेंस है, जिसको मैं कह रहे हैं कि हमारा ये बड़ा होगा, जो आपका इंक्रीजिंग फैक्टर है, जो आपका इंक्रीजिंग फैक्टर वो बहुत स्मॉल है, लेकिन जो डिक्रीजिंग फैक्टर वो बहुत फास्ट चल रहा है। तो डिक्रीजिंग फैक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीजिंग फैक्टर, तो आपका ये आंसर डिक्रीजिंग में जाएगा। एंड ये आपका बड़ा होगा तो दोनों का डिफरेंस आपका कैसा होगा, लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एंड हमारे क्या करना है, लिमिट चेक करनी है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की हमें लिमिट चेक करेंगे, तो वो आपको पता ही है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log n ओवर n। कैसे करेंगे, यदि आप डायरेक्ट देखते हो तो आपका जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। उसे यूज करने के बाद हमारे पास इसका आंसर 1/n आ जाएगा, नीचे 2n आ जाएगा, और जो आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, और जो कि आपका 0 बन जाएगा फाइनली। तो देयरफॉर बाय लीबनिज़ टेस्ट जी आपके पास कैसी होगी, कन्वर्जन। तो लिख लेना, देयरफॉर बाय लीबनिज़ टेस्ट समेशन -1 की पावर n-1 log n ओवर n स्क्वायर आपका कैसा होगा, डिक्रीजिंग। एक चीज और है, आपकी बुक के अंदर इसे उन्होंने एक मेथड दिया है कि आप यदि आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमारे पास लेस देन 0 आ जाता है, तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। वो हमने +2 के अंदर करा था। इंक्रीजिंग फंक्शन करने के लिए उसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 करो, एंड डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 करो। आप इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो यदि आप इसको सिंपली log x ओवर x करो, या log n ओवर n, वट एवर यू वांट टू राइट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होगा। किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। सो दैट इज ऑल्सो द वे टू सॉल्व इट। लेकिन ये आसान है, हम जहाँ पर अपने माइंड के अंदर करें तो आपका जो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। सो एक आधी एग्जाम्पल यहाँ पर और करते हैं। मैं एग्जाम एक्सरसाइज के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ